गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ जोसेफ सावियो डिसूजा और आज हम लोग जो है वो क्लास 9 द चैप्टर 1 दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच इज़ इन हिस्ट्री, इसके ऊपर जो है हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो करेंगे और कंटिन्यूएशन है दैट इज़ द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। किन कारणों की वजह से जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हो गया है, ये हम लोग जो है वो डिटेल में देखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखा था कि लुईस 16 जब बादशाह बन गए थे तो उन्होंने यही पाया कि जो स्टेट ट्रेजरी है वो पूरी तरह से खाली थी, और क्यों खाली थी ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है वो ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अभी लुईस 16 ने सोचा कि ये जो एम्प्टी ट्रेजरी है, इस ट्रेजरी को भरने के लिए जो है हमें कुछ टैक्सेस जो है वो इम्पोज करने पड़ेंगे। और जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है टैक्सेस किसके ऊपर इम्पोज किए जाते थे, केवल जो थर्ड स्टेट है उन्हीं के ऊपर इम्पोज किए जाते थे, और केवल थर्ड स्टेट के ही लोग जो थे वे टैक्सेस को पे कर रहे थे। बाकी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वे टैक्सेस को पे नहीं कर रहे थे, बल्कि वे लोग टैक्सेस रिकवर भी कर रहे थे। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि लुईस 16 जो है वो टैक्सेस जो है वो इम्पोज करना चाहते, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे वैसे वो जो है टैक्सेस को इम्पोज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स उन्हें ये करना पड़ता था कि उन्हें स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है उनको बोलना पड़ता था ये सारी चीज़ें करने के लिए। अभी स्टेट्स जनरल जो है वो क्या है, ये एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें जो 3 स्टेट्स है फ्रांस में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये तीनों स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इनके मीटिंग्स में जो है वो भेजते थे। तो लुईस 16 ने जैसे उन्हें करना था वैसे उन्होंने जो है अपना प्रपोजल जो है वो सबसे पहले ये जो स्टेट जनरल के सामने रखा कि उन्हें और टैक्सेस जो है वो इम्पोज करना है करके। अब लुईस 16 के पास ये पावर्स था कि ये स्टेट जनरल की मीटिंग जो है वे कब रख सकते थे। जैसे कि जो पहली मीटिंग जो है वो हुई थी, वो लास्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन 1614। ओके, जैसे कि मोनार्क या बादशाह जो है उनके पास डिसीजन लेने का पावर था कि वे स्टेट जनरल की मीटिंग जो है वो कब रख सकते हैं। तो लास्ट मीटिंग जो है जैसे कि मैंने बताया 1614 में हुई थी, और अब की बार जो मीटिंग जो है उन्होंने रखी वो है मई 5, 1789 को। ओके, ये जो मीटिंग थी वो स्टेट जनरल्स की मीटिंग थी जिसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो वहाँ पर मौजूद होने वाले थे, और उसके बाद स्टेट्स जनरल जो है वो क्या करने वाले थे, ये जो टैक्सेस का जो प्रपोजल है वो उनके सामने जो है वो रखने वाले थे। अभी हम लोग देखते हैं कि जब ये मीटिंग जो है मई 5, 1789 को रखी हुई थी तो वो कहाँ पर रखी हुई थी, इट वॉज इन अ हॉल इन वर्साइलेस। और वहाँ पर कौन कौन इस मीटिंग में जो है वो आए हुए थे। ओके, इस मीटिंग में जो है वो फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और सेकंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। तो टोटल जैसे कि हम कह सकते हैं फर्स्ट और स्टेट के मिलके 600 हो गए, और उसके बाद जो थर्ड स्टेट्स के थे उनमें से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, और वो भी थर्ड स्टेट में से जो एकदम प्रॉस्परस, जो अमीर, एडुकेटेड, प्रोफेशनल, बड़े बिजनेसमैन जो थर्ड स्टेट में थे वही लोगों को यहाँ पर जो है इस मीटिंग में आने के लिए जो है वो परमिशन ग्रांटेड थे। लेकिन जो गरीब लोग थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, वीमेन, इन लोगों को यहाँ पर एंट्री जो है वो डिनाई की गई थी। लेकिन इन लोगों के जो भी इश्यूज थे, इन लोगों के जो भी ग्रीवियंसेस थे वो 40,000 लेटर्स में लिख कर थर्ड स्टेट के जो लोग यहाँ पर जो है जिनको एंट्री मिली थी वे लोग यहाँ पर आए हुए थे। अब हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का जो बैठने की व्यवस्था वगैरह जो है वो किस तरह से यहाँ पर की गई थी। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, ये दोनों स्टेट्स के जो लोग थे जो कि हाई प्रोफाइल लोग माने जाते थे, इन लोगों को एक दूसरे के सामने पहला पार्ट जो है हॉल का, वहाँ पर अच्छी तरह से 300 लोगों को जो है अच्छी तरह से एक दूसरे के सामने रो में जो है वो बिठाया गया था। और जब 3 और जो 600 लोग थे थर्ड स्टेट के, इन लोगों को पीछे जो है हॉल में उनको वहाँ पर बस खड़े ही रहकर जो है वो मीटिंग में जो है वो भाग लेना था। तो इस तरह से जो है इन लोगों के साथ जो है वो पेश आए हुए थे।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि प्रोसीजर क्या था। स्टेट जनरल ने अभी वहाँ पर ये घोषणा की कि कुछ नए टैक्सेस जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। और स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि ये नए टैक्सेस जो है वो केवल और केवल थर्ड स्टेट्स के ऊपर ही लागू जो है वो करवाए जाते थे। तो जैसे ये घोषणा की तो वहाँ पर कुछ एक वोटिंग प्रोसीजर जो है वो होता है, और वो वोटिंग प्रोसीजर कुछ इस तरह से हुआ करता था कि ईच स्टेट वन वोट। जैसे कि 3 स्टेट्स है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो वोटिंग प्रोसीजर कुछ इस तरह से हुआ करता था। फर्स्ट स्टेट का 1 वोट हो जाता था, सेकंड स्टेट का 1 वोट हो जाता था और थर्ड स्टेट का 1 वोट हो जाता था। ओके, तो अभी आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो फर्स्ट स्टेट है और सेकंड स्टेट है वो तो ऑलरेडी हैंड इन ग्लव्स है लुईस 16 के साथ, मतलब उन्हीं के लोग हैं। और जो थर्ड स्टेट है वो बेचारे गरीब लोग हैं जो सब पेमेंट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर अगर वोटिंग इस कदर हो जाता है तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है वो हमेशा लुईस 16 के उनके सिलेक्शन में उनके जो भी पक्ष में ही जो है वोट देने वाले होते हैं और वही उनके पक्ष में ही वोट दे देंगे। तो 2 वोट्स जो है वो लुईस 16 के पक्ष में आ जाएगा, और रहे 1 वोट की बात जो कि थर्ड स्टेट की है वो क्या हो जाएगी, वो तो वहाँ पर जो है एक ही रह जाएगी। तो इसमें क्या हो गया कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे इन्होंने ये पुराने वोटिंग सिस्टम है ईच स्टेट 1 वोट, ये जो है इन लोगों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया थर्ड स्टेट के लोगों ने। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या कहा कि हमें एज अ होल असेंबली जो है वो वोट करना चाहिए, मतलब जितने भी तीनों स्टेट्स के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है वो सभी के सभी जो है वो वोटिंग करेंगे। ओके, और सिंगल पर्सन का सिंगल वोट जो है वो काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन कितने लोग मौजूद थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 600 हो गए और जो थर्ड स्टेट के 600 हो गए। तो इन लोगों का थर्ड स्टेट का ये कहना था कि सभी मिलजुल कर सभी रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो वोट करेंगे और हर एक का 1 वोट या सिंगल पर्सन का सिंगल वोट जो है वो माना जाएगा। लेकिन ये आइडिया जो है वो लुईस 16 को पसंद नहीं था और उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया तो थर्ड स्टेट के लोगों को ये बात जो है वो पसंद नहीं आई और उन लोगों ने क्या कर दिया कि वो लोग विरोध करते हुए जो है वो इस असेंबली में से जो है वो बाहर निकल गए। मतलब इस हॉल में से वे लोग विरोध करते हुए जो थर्ड स्टेट के लोग जो है वे बाहर निकल गए और बाहर निकल के वे एक इंडोर टेनिस कोर्ट जो कि वर्साइलेस में है वहाँ पर चले गए और उन लोगों ने अपने आप को ऐसा घोषित किया कि हम लोग पूरे फ्रांस के लिए स्पोक्स पर्सन हैं, मतलब हम लोग तय करेंगे पूरे फ्रांस के लिए कि क्या करना चाहिए। अधिकार जो है वो हम लोग जो भी बोलेंगे उस तरह से पूरे फ्रांस के लिए जो है वो हो जाएगा। तो वे लोग कहाँ चले गए, बाहर निकल के उस कोर्ट में से इंडोर टेनिस कोर्ट इन वर्साइलेस में वे लोग चले गए 28 जून को। और जैसे कि मैंने बताया उन लोगों ने अपने आप को स्पोक्स पर्सन जो है वो घोषित कर दिया पूरे फ्रांस के लिए और वहाँ पर उन लोगों ने जाकर पूरे जो जो थर्ड स्टेट है उन लोगों ने मिलजुल कर एक असेंबली बनाई जिसका नाम है नेशनल असेंबली और उन लोगों ने वहाँ पर यह ओथ ले लिया कि जब तक हम लोग पूरे फ्रांस के लिए संविधान नहीं बनाएंगे तब तक जो है हम लोग जो है वो यहाँ से निकलेंगे नहीं। अब संविधान की क्या आवश्यकता थी फ्रांस के लिए? संविधान इसलिए चाहिए था क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि संविधान के आने से जो मोनार्क है, जो बादशाह है, उनके पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। और इस तरह से इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने यही सोचा कि हम लोग संविधान जो है जब तक हम लोग संविधान नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे नहीं करके। और इस तरह से ये लोग संविधान बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर तैयारी करने लगे। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है लोग जो है अभी यहाँ पर आ गए हैं और अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रांस के लिए जो है वो बनाना चाहते हैं और ये इनको मदद करने के लिए कुछ
टू फिलोसोफर्स जो है हमारे सामने हैं, और जैसे कि हम कह सकते हैं इनका नाम है मिराबी एंड एबेसियस। ओके, जैसे कि मिराबी जो है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, और नोबल फैमिली क्या होता है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये सेकंड स्टेट से बिलोंग करते, ये सेकंड स्टेट से बिलोंग करने के बावजूद भी मिराबे यही मानते थे कि ये सोसाइटी में जो फ्यूडल प्रिविलेजेस या बर्थ के आधार पर जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं ये बिल्कुल गलत है। ये यह चाहते थे कि ये सारी चीज़ें जो है फ्यूडल प्रिविलेजेस वगैरह जो है सोसाइटी में मिलता है इसको बंद करना चाहिए। इसलिए मिराबे जो है ये थर्ड स्टेट के लोगों को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने अपने बहुत सारे स्पीचेस वगैरह दिए हुए हैं जिसके आधार पर उन्होंने जो है यही विचारधारा है वो लोगों के सामने जो है वो रखी हुई है। दूसरे बंदे जो है वो एबीसीएस है, ये एक प्रीस्ट जो है वे है, और उनका एक काफ़ी लोकप्रिय पैम्पलेट जो है वो निकला हुआ था जिनका नाम है व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, और इसमें भी इन्होंने जो है इसी प्रकार की विचारधारा को जो है वो सामने जो है वो रखा गया है। और इन्होंने भी जो है ये थर्ड स्टेट के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए और ये सारे प्रिंसिपल्स से इन लोगों को प्रेरित जो है वो किया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि नेशनल असेंबली जो है वो टोटली बिजी थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रांस के लिए ड्राफ्ट करने के लिए। दूसरी तरफ जो है पूरे फ्रांस में तरह तरह हर जगह पर जो है वो टर्मोइल जो है या गड़बड़ी जो है वो चल रही थी, जैसे कि सीवियर विंटर की वजह से क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, और क्रॉप्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो गया था कि फैमिन जैसे सिचुएशंस आ गए थे। उसके साथ साथ जो लोफ ऑफ ब्रेड है उसके प्राइसेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ जो है वो हो चुके थे। एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर औरतें जो है वो शॉप के बाहर या बेकरी के बाहर जो है ब्रेड ख़रीदने के लिए खड़े हैं, और जो शॉपकीपर्स वगैरह जो है वो होर्डिंग कर रहे हैं और प्राइसेस इंक्रीज़ करके बेच रहे हैं। और एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि औरतें जो है वो भूख के मारे फ्रस्ट्रेटेड होके वहाँ पर उस शॉप पर जो है वो अटैक करती है और सारे ब्रेड्स वगैरह जो है वो वहाँ से जो है वो लेते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है कई प्रकार के टर्मोइल जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करने लगे सोसाइटी में, जिसकी वजह से इस टर्मोइल या इस सभी जो हंगामा हो रहा था, जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो हर तरह पूरे फ्रांस में जो हंगामा हो रहा था, इसको कब्ज़े में लाने के लिए या इसको काबू में लाने के लिए किंग ने जो है वो क्या कर दिया, पेरिस में अपने ट्रूप्स को भेजा 14 जुलाई। तो स्टूडेंट्स अभी आपको फ्लैशबैक में जाना है। चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने शुरुआत में ही 14 जुलाई के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी सुना हुआ था, जहाँ पर फोर्ट ऑफ बेस्टाइल वगैरह लोग किस तरह से वहाँ पर जाकर उन लोगों ने क्या कर दिया था, वहाँ पर ये प्रिजन और फोर्ट वगैरह जो है उनको डिस्ट्रॉय किया था। क्यों डिस्ट्रॉय किया था? वो यही कारण था कि राजा ने जो है वो ट्रूप्स या सोल्जर्स जो है वो सभी लोगों को कंट्रोल में लेने के लिए जो है वो भेजा गया था, और लोगों ने यही सोचा कि ये ट्रूप्स जो है वो हम लोगों को अटैक करने के लिए आ रहे हैं, और इसलिए उन लोगों ने जो है डिफेंस में जो है ये सारा कार्य जो है वो किया हुआ था। तो अभी स्टूडेंट्स आप फ्लैशबैक में जाते हुए इस इंसिडेंट को और बेहतरीन रूप से जो है वो समझ सकेंगे कि ये सारे कारण है जिसकी वजह से आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हो गया। इन सारे कारणों की वजह से जो अभी हम लोगों ने जो है वो देखा हुआ है। तो बस यही कारण नहीं है, और भी कारण है, और ये और कारण जो है हम अगले लेक्चर में जो है वो देखेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना सा ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।